नमस्कार आप सभी को। अगर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पटना यानी कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं, या फिर आपका वहाँ पर अपॉइंटमेंट है, या फिर आपको किसी इंक्वायरी के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, या फिर किसी भी पासपोर्ट संबंधित काम के लिए जा रहे हैं और आपने अपॉइंटमेंट लिया है, तो कुछ बातों का ध्यान आप रख लीजिए। सबसे पहली बात कि आपको जो टाइम पे बुलाया गया है, लाइक मान लीजिए आपका रिपोर्टिंग टाइम है 12:15 दोपहर के, तो 12:15 पे है, और आपका जो अपॉइंटमेंट का टाइमिंग है वो 12:30 है। तो इस टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। 12:15 में आपको जाना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि वहाँ पे आपको सेकेंड फ्लोर पे ये है, वहाँ पे एक गार्ड है गेट पे ही। वो गार्ड लाइक 12:15 में अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो 12:12 पे, 12:10 पे, 12:10 के बाद ही 12:15 में अपॉइंटमेंट है, तो 12:10, 12:12 या 12:13 पर वो कहेंगे जिनका भी अपॉइंटमेंट 12:15 पर है वो ऊपर जाए, यानी कि आपको अगले फ्लोर पे जाने के लिए कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। आपका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी लिया हुआ है, वो अपॉइंटमेंट का कोई मतलब नहीं है। अंदर जाना है, अंदर में चार आपको काउंटर दिखेंगे, 1 2 3। पहला काउंटर है मे आई हेल्प यू का, दूसरा काउंटर, तीसरा काउंटर आपको इंक्वायरी का लिखा हुआ है, और चौथा काउंटर पे मे भी कुछ बच्चों का देखा मैंने हो रहा था, और कुछ लोगों का इमिग्रेशन का, शायद जो भी हो, मतलब 2 काउंटर 3 काउंटर आपको दिखेंगे। इन सब काउंटर का कोई काम नहीं, सिर्फ पहले काउंटर का काम है। अब सभी को एक ही लाइन में, पहले काउंटर पे ही मे आई हेल्प यू वाले काउंटर में सबको एक लाइन में लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका 12:30 का टाइमिंग है, तो उससे कोई मतलब नहीं। अब आप 12:30 का टाइमिंग हो चाहे कितने बजे का भी हो, अब आपको उसी लाइन में चलते जाना है। मान लीजिए 12:30 का मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मुझे मे आई हेल्प यू के काउंटर पर एक टोकन लेना था। सिर्फ एक टोकन लेने के लिए उस लाइन में 1:30 तक या 1:45 तक, मानिए, मतलब नहीं, 1:30 तक ही रहना पड़ा। 1:30 से 2 लंच हो गया था। 1:20 25 तक हमने वहाँ पर उस लाइन में रहा, और वहाँ से एक टोकन दिया गया, यानी कि फिर एक अपॉइंटमेंट दिया गया कि हाँ आपका ये टोकन नंबर है। ठीक है, अब वहाँ से आपको बताया जाएगा कि किस काउंटर पे जाना है। 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, या फिर आपको सुपरिटेंडेंट अधीक्षक से मिलने जाना है, क्या होना है वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा। वहाँ पे लिख के दिया जाएगा और टोकन दिया जाएगा एक A4 साइज पेज पे। ठीक है, वहीं पे आपसे सारा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपका है वो देखना क्या, वो सिर्फ टोकन देंगे और वो देखेंगे, उसमें लिख देंगे पेन से कि यहाँ आपको जाना है। अब उसके बाद फिर अब आपका 1:30 से 2 लंच है, ये भी याद रखिएगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पटना जा रहा है तो 1:30 से 2 लंच है। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं, वो उतने बजे ही सबको, जो भी जितने लाइन में खड़े रहेंगे उनसे फॉर्म लेके उस पर नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 जैसे जो लाइन में खड़ा था, ताकि फिर से 2 बजे के बाद ये अच्छा लगा कि फिर से लाइन में आके वो जाएंगे। ठीक है, बाकी वहाँ पे आपको कुछ पुलिस की तरफ से भी मतलब स्टाफ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उनका हाथ ऐसे पॉकेट में ही वो रखे रहे हमेशा। बाकी वो मुंह से थोड़ा बहुत बोलते रहे कि लाइन इधर उधर, मतलब वो ठंडा है तो पॉकेट से हाथ निकाले ही नहीं। अब उनकी ड्यूटी क्या है वही जाने, क्योंकि अब जैसे कि कुछ लोगों ने ये भी किया कि बीच लाइन में ही आगे से या जैसे तैसे करके वो घुस के अपना काम कराने लगे, तो निसंदेह ये उनका काम, या फिर यहाँ वहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो इंचार्ज या फिर जो सिक्योरिटी के जितने भी लोग लगे हुए थे उनका काम होगा, तो उनको देखना चाहिए था। लेकिन वो 2 कुर्सी पकड़ के बैठे हुए थे, 2 पुलिस कर्मचारी हमें दिखे हैं, दोनों गेट पर ही बस वहीं पर बैठे ही रह गए। बाकी और इधर सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे, एक लेडीज में थी, तो वो बीच बीच में आती थी, लाइन बार सीधा करा रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर किसी का 12:30 का अपॉइंटमेंट है, तो वो 2 बजे तक या 1:30 बजे तक उस लाइन में क्या कर रहा है। अब मज़ेदार बात समझिए, वो 2 बजे तक, मैं 1:20 तक मुझे टोकन मिल गया। अब मैं वहाँ पे फिर उसको, अब वो लेके फिर एक सिक्योरिटी को देना है, वो आपका फॉर्म जमा करेगा, और फिर उसके बाद वो कहे कि भैया ऐसा है 1:30 से 2 तो लंच है, अब आप ऐसा है आराम से खा पी के जाइए, आइए, आपको समय लगने वाला है अच्छा खासा। ठीक है, तो अब फिर आपका आधा घंटा गया, यानी कि अब आपको 2 बजे के बाद, अब 2:15 के आसपास समथिंग या 2:30 के आसपास मेरा फिर से नंबर आया। तब मुझे सुपरिटेंडेंट के पास गया, फिर वहाँ पे वो देखे, फिर वहाँ पे उन्होंने जो इशू है, जो सारा चीज़ उन्होंने पूछा, वो डॉक्यूमेंट देखे। फिर उसके बाद फिर वो आप एक और वहाँ पे 206 आई थिंक आपको नंबर बताएंगे, वहाँ पे जाके आपको सारा स्कैन कराना है, फिर स्कैन करा के फिर आपको उनको देना है। अगर ये वाला प्रोसेस आपका है तो जिनको सुपरिटेंडेंट से मिलने के लिए बुलाया जा रहा है उनके लिए। बाकी अगर आपका ये प्रोसेस नहीं है तो टोकन ले लिए आप। मान लीजिए आपका जो भी इशू होगा, टोकन लेने के बाद 2 या 3 नंबर काउंटर पे आपको भेजेंगे इंक्वायरी वाले में, वहाँ पे फिर आपसे सारा चीज़ वो लेंगे देंगे जो भी होगा। और नीचे में ही आपको सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये एक साइबर कैफ़े है। तुरंत आपको जो भी कुछ कमी रहेगा, गड़बड़ी रहेगा, वो आपको बोलेंगे चाहिए नीचे से करा के आइए, और चार्ज अच्छा खासा वहाँ पे भी रखा गया है। ठीक है,
तो मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है। 12:30 बजे के अपॉइंटमेंट को 1 बजे 1:30 बजे तक भी करने की कोई सुविधा नहीं है, आपको 3 बज जाना है यानी कि। और सिर्फ काम जो था वो काम तो और मज़ेदार मजाक वाला था। मेरा ऑलरेडी पासपोर्ट बना हुआ था, वो पासपोर्ट री इशू कराने के लिए गया था। तो अब री इशू में सेम सब कुछ आ रहा, सब कुछ एड्रेस सेम था। अब वो उन्होंने कहा दिया रेजिडेंशियल नहीं कॉमर्शियल एड्रेस है। अब वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं, बस खाली कह रहे हैं पेपर पे लिख दीजिए कि हाँ ये रेजिडेंशियल एड्रेस है और यहाँ मैं रहता हूँ। अरे मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एड्रेस प्रूफ आपने मेंशन किया आधार कार्ड इज ए एड्रेस प्रूफ एंड आई अपलोडेड that Aadhaar card as a address proof, then what is the necessity to call for any inquiry or clarification, and why you given me that so cause notice? Completely irrelevant था। 1 मिनट का भी काम नहीं, बस वो पैसे पूछ लिए, वो फिर कोई वर्मा जी थे, पूछ लिए, लिख दीजिए, स्कैन करा के दे दीजिए, ये हो गया। क्या मतलब है इसका? 10 साल पहले आपने ही बनाया तो सवाल खड़ा कीजिए उन पे, उसको सस्पेंड कीजिए। और फिर उसके बाद ये भी पूछ रहे हैं वो कि अच्छा आपको तो पहले से बना हुआ है। तब भैया आप जब ये 100 कॉज नोटिस जारी कर रहे थे तो तब क्या देखा था आपने? अगर उसमें आपने पहले से बना के दिया हुआ है और जब मैंने आधार कार्ड बाकायदा दिया है, और दूसरी बात आपने जो पोस्ट ऑफिस खोल रखा है जहाँ पे आपने सिस्टम दी है सबको वो करने का, तो जब वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट बुक करके सारा डॉक्यूमेंट दे दिया, सब कुछ कर्ज करा लिया, तो फिर ये नाटक करने के लिए फिर आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस क्यों बुला रहे हैं? वहाँ से भी काम हो सकता है और वही चीज़ आप देंगे, आप कुछ ऐसा भी नहीं करेंगे, कुछ अलग से लेके आइए। तो इस तरह के कई लोगों के साथ कई अलग अलग केसेस थे। मेरा केस जो था मैंने आपको बताया, फिलहाल केस के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपको जो बाथरूम है, वाशरूम की फैसिलिटी बहुत ही गंदी है। वाशरूम का जो डोर है, ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ये पासपोर्ट मिनिस्ट्री या पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं नेशनल लेवल पे, वो भी अगर वीडियो देखते हैं तो समझे कि जो गेट है वो गेट में वायर लगा के, रस्सी लगा के हैंडल बनाया गया है। इतनी बद से बदतर स्थिति तो भारत की नहीं है कि पासपोर्ट ऑफिस के विदेश मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत चलने वाली व्यवस्थाएं ऐसी होगी। जो वाटर फिल्टर है उससे पानी ठप 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 गिरता जा रहा है। ये क्या है? मतलब मजाक बना के रखे हुए। अंदर बाथरूम के अंदर जाइएगा तो स्टोर रूम की तरह, वॉशरूम के अंदर स्टोर रूम की तरह एक दरवाजा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। ये सब क्या चीज़ें हैं? तो मतलब व्यवस्था के नाम पर कम्प्लीटली मतलब बहुत ही शून्य और नग्न स्थिति है, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। बाकी आदत हो गया है वहाँ के अधिकारी कर्मचारी और सिक्योरिटीज़ को अनपढ़ की जैसे लगता है कि वो सामने किसी अनपढ़ से ही बात कर रहे हैं, तो सबसे तू तड़ाक में ही बात करते हैं, इधर चल जाओ उधर चल जाओ। ये क्या सेंस है? आप एक पासपोर्ट ऑफिस में बैठे हुए हैं, विदेश मंत्रालय के अधीन एक ऐसी संस्था है जो कि आपको तमाम तरह की चीज़ें भारत में ला के दे रहे हैं, तमाम तरह के राजस्व ला के दे रहे हैं, और आप इस तरह का मजाक बनाए हुए हैं। नहीं हो पा रहा है तो आप छोड़ दीजिए नौकरी। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं। तो पासपोर्ट सेवा आप लेना चाह रहे हैं, खासकर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बुलाया जा रहा है, तो समय का आपको मतलब अगर बहुत पैक शेड्यूल है आपका तो एक्स्ट्रा समय लेगी ही जाए। सिर्फ ये वीडियो इसी पे है, पहली बात, क्योंकि वहाँ कोई वैल्यू नहीं है आपके समय का। दूसरी बात, वहाँ पे अगर आप वहाँ पे भी लेन देन चल रहा है, ठीक है, जो हमसे पीछे आ रहे हैं नंबर में वो अगर कुछ दे रहे हैं तो उनका काम हो रहा है, ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप करके देख सकते हैं, निगरानी की टीम है वो चाहे तो करके देख सकते हैं, किसी के साथ जाए और वहाँ पे सिक्योरिटी जो भी सिक्योरिटी में है उसको आप थोड़ा बहुत दीजिए, आपका जो फॉर्म है ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ऐसे आप बहुत बात करेंगे उनसे तो इतना राजा से हरिश्चंद्र की तरह बात करेंगे कि कहा ही नहीं जा सकता कुछ भी, लेकिन आप कुछ देते हैं तो काम हो रहा है। तो तमाम तरह की चीज़ें चल रही है, तो उस पर विषय वो नहीं है। विषय ये है कि समय की मर्यादा वहाँ नहीं है, मैनेजमेंट जीरो है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी समय नहीं दिख रहा है और सब मस्त है, आराम से मस्त है, खा रहे हैं पी रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, गप कर रहे हैं। मतलब काम है ही नहीं, एक ही लाइन लगाया हुआ है, मे आई हेल्प यू का 1 नंबर लाइन में सबको खड़ा हुए, आधा कर्मचारी रुके हुए। तो आप जब आपका वहीं पे लंबा लाइन लग रहा है और कहने पे क्या जवाब आया वो सुनिए कि आप अगर मान लीजिए यहाँ 2 कर्मचारी लगा देंगे तो काम तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, फिर वो पूरा दिन क्या करेंगे? अरे मेरे भैया, अपॉइंटमेंट जो दिया गया है, टाइम जो लिया गया है, उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप तो गरीब हैं, आप तो बेकार आदमी हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। 9 to 9 आपको यहाँ रहना है, 9 to 5 आपको यहाँ रहना है, लेकिन अगला जो आपको टाइम लेके आया है उसके पास तो काम है। तो उसमें ये नहीं लिखना चाहिए ना सर, आपने बोल दीजिए पासपोर्ट सेवा अथॉरिटीज़ को कि ये समय मत देखिए 12:30 बजे अपॉइंटमेंट का। 12:30 का अपॉइंटमेंट टाइमिंग है तो 1 बजना चाहिए, 1:30 बजना चाहिए, 3 बजा रहे हैं, 3:30 बजा दे रहे हैं। कहने के बावजूद भी सर ट्रेन है, तो यहाँ कह रहे सबका ट्रेन ही है, तो क्यों बुला रहे हो भाई, क्यों मजाक कर रहे हो?
वही एड्रेस आधार प्रूफ मैंने दिया हुआ था पहले, फिर वही एड्रेस आधार प्रूफ, फिर आप वही देख रहे हैं। तो जब आप भी वही देख रहे हैं, यहाँ पासपोर्ट ऑफिस जो बनाए हुए हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस में, तो वो भी वही देख रहे हैं, तो यहाँ इसको बंद करा दीजिए, कहिए आप पटना ही आइए, हम विश्वास नहीं करते हैं, मजाक बना कर रखे हुए हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और ये मेरे साथ नहीं, लगभग सबके साथ यही स्थिति है। क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी कुछ नहीं है। और व्यवस्था मैंने आपको बताया है, आप जाके चाहे देख सकते हैं, कोई अगर न्यूज़ वाला भी इसको देख रहा है तब जाके देख सकते हैं वहाँ के वासियों की क्या स्थिति है, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, ठीक है।